दोस्तों, आइए हम आपको आज दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहला एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर एक्सीलरेशन। इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से समझेंगे, इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें कि इसको अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि फिजिक्स बिना समझे कुछ भी आगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए और उसके बाद तो उस पर न्यूमेरिकल लगाइएगा तो आसानी से लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं किस तरह से हम आगे इस चैप्टर को शुरुआत करें। तो लीजिए देखिए, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity refers to how fast an object rotates or revolves around the central point. It is the rate of change of angular position over time. It is usually denoted by the symbol omega and is measured in radian per second. तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड है। अब आप कहेंगे कि इसको ओमेगा से प्रदर्शित करने के बाद इसका फार्मूला क्या होगा। ओमेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए, डेल्टा थीटा जो है उसको एंगल में चेंज है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। और डेल्टा टी समय है, तो समय में परिवर्तन है तो इसका मात्रक यस हो जाएगा, सेकंड में नापेंगे। अब आपको आगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम. It describes how quickly the rotation speed of an object is changing. It is denoted by alpha and is measured in radian per second square. तो देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। यह क्या है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। ये किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका मेजरमेंट है, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, इसको हम लोग रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे। तो फिर से आप समझ लें, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से प्रदर्शित की जाएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से प्रदर्शित किया जाएगा। हिंदी में भी अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी आप इसे समझ सकते हैं। कोणीय त्वरण जो होता है वो अल्फा, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, और ये कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। यह जो है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इसको कहते हैं। देखिए ये, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से, और इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। आइए उसके बाद हम कोणीय वेग को समझने के बाद कोणीय त्वरण भी उसी तरह से आपको हमने बताया कि कोणीय त्वरण कैसे दिखाएंगे, उसको अल्फा से दिखाएंगे और कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, जैसे कोई पंखा अगर आप ऑन करते हैं तो पंखा को ऑन करने पर क्या होता है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 होती है। उसके बाद जब ऑन करेंगे तो उसका वेग बढ़ेगा, घूर्णन गति बढ़ेगी। तो उसके में कौन सा त्वरण होगा, उसको हम लोग कोणीय त्वरण कहेंगे, कोणीय त्वरण। और वेग कौन सा होगा, वो कोणीय वेग होगा, तो जिसको हमेशा ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो उसका कोणीय वेग बढ़ेगा, धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ेगी। उसके बाद जब आप ऑफ करेंगे पंखा को तो वो उसकी स्पीड कम होगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ हो रही है। पहले तो कोणीय त्वरण उसका बढ़ रहा है, यानी अल्फा इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट अल्फा इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो ये सबसे अच्छा उदाहरण। उसी तरह से अगर आप कार में बैठते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो उसकी भी स्पीड पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद कम होगी। तो स्पीड में देखिए जो उसके व्हील है, वो व्हील की स्पीड पहले बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगी। तो यहाँ ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के हैं। तो ये आपके दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कहाँ लगते हैं और कैसे होते हैं। अब आइए आपको एग्जाम्पल बता दें इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के रूप में आपको ये हम बताने जा रहे हैं। ए डिस्क इज स्पिनिंग विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, देखिए ये, एंड इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन per second square. How long will it take for the disk to reach the angular velocity 50 radian per second? How many radians will be rotate during this time? तो देखिए क्या है, एक डिस्क है जो कि 10 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड कब और कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाएंगे उसे समझ लें। तो फार्मूला देखिए ये लगेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे, इसे टी निकालेंगे। देखिए इसे टी निकालने के लिए आपको ये टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इस टी की वैल्यू जो निकालने के बाद आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें देखिए ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यहाँ देखिए जो दो फार्मूले आपने लगाए हैं, देखिए एक तो पहला अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 2 इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा 1 इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी इज टाइम। फिर इससे जो है टी आया समय, और उसके बाद थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, वेयर ओमेगा 1 इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फ़ा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों की वैल्यू रखने पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है, द डिस्क विल टेक 20 सेकेंड टू रीच the angular velocity of 50 radian per second. During this time it will rotate 600 radians। देखिए ये, तो एक बार हम आपको फिर से इसकी समरी बता देते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए कोई डिस्क मूव कर रहा है, घूम रहा है, और उसकी प्रारंभिक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है 50 रेडियन पर सेकंड है, और वह एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है डिस्क। अब इसमें कौन कौन से फार्मूला लगाएंगे, पहला लगाएंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, उससे आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर दूसरा फार्मूला जो आप लगाएंगे ये है थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या क्या निकलेगा इससे, दो चीज़ें निकलेंगी, जो एंगुलर वेलोसिटी 10 थी वो 50 हुई, उसमें जो है कितना समय लगा, 20 सेकेंड समय लगा। 10 से 50, या जो शुरुआत में जो एंगुलर वेलोसिटी थी उससे 50 होने में 20 सेकेंड लगा। लेकिन इस दौरान जो है वो कितने एंगल से घूम गया, वो
600 रेडियन एंगल से वो घूम गया। तो आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारे आईआईटी के और भी क्वेश्चंस देंगे जिसको आप सॉल्व करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ लगभग हर रोज़ हम ऐसे फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आईआईटी में या किसी भी इंजीनियरिंग कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको हम समझाएंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान जो होता है वो एक्चुअली भौतिक जीवन से संबंधित। अब देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या बताया आपको, जब कोई वस्तु दो ढंग से चलती है, एक तो सीधी रेखा में चलती है और दूसरी जो है घूमती हुई चलती है। तो देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो पहिया होती है वो घूमती है। तो ये जो घूमने के कारण जो वो दूरी तय करती है वो वेलोसिटी दूसरी होती है। उस वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगल बनाते हुए। और जो वस्तु वेलोसिटी जब बढ़ती जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, त्वरण भी आएगा। तो इस एक्सेलरेशन को कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे और ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ हुई, एक तो एंगुलर वेलोसिटी हुई और दूसरा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हम पूरे चैप्टर में हम समझ जाएंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है या क्या क्या हमको क्वेश्चन में दिया, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको पुनः नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।